आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स से। टेरिफ वॉर के बीच भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि अमेरिका हैरान रह गया और चीन की चाल उलट गई। यह परेड नहीं, पावर शिफ्ट का ऐलान था। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर जो हुआ, उसने सिर्फ तालियां नहीं बटोरी, बल्कि दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। अरबों खरबों की डील पर साइन होने से ठीक पहले भारत ने ऐसा धमाका किया जिसे देखकर अमेरिका भौचक्का रह गया और यूरोप खुलकर भारत के साथ खड़ा नजर आया। टेरिफ वॉर के बीच भारत का यह अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। रिपब्लिक डे के मंच से भारत ने नई वैश्विक आर्थिक कहानी लिख दी है। दोस्तों, 26 जनवरी की वो सुबह जब कोहरे की चादर हटी और कर्तव्य पथ पर सूरज की पहली किरण पड़ी, तब दुनिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अब तक हम विदेशी नेताओं को हाथ मिलाते, मुस्कुराते और समझौतों पर दस्तखत करते देखते आए हैं, लेकिन 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने अपनी छाती पर वो मेडल सजा लिया जिसकी चमक से अमेरिका और चीन दोनों की आंखें चौंधिया गईं। यह कोई साधारण परेड नहीं थी, यह एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जिसने दुनिया के नक्शे पर नई लकीर खींच दी। जरा सोचिए, जिन यूरोपीय ताकतों ने कभी दुनिया पर राज किया था, आज उन्हीं के सबसे बेहतरीन कमांडो और वीर सैन्य अधिकारी भारत के राष्ट्रपति के सामने एड़ियां रगड़कर सलामी ठोक रहे थे। यह दृश्य सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी मेगा डील की कहानी जो भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देने वाली है। एक तरफ अमेरिका अपनी ही राजनीति में उलझा हुआ है, जहां ट्रंप और उनकी पार्टी आपस में जूझ रही है, और दूसरी तरफ भारत ने खामोशी से यूरोप के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे तोड़ना अब किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा है, यूरोपीय सैनिकों के हाथों में लहराते वो 4 रहस्यमयी झंडे आखिर क्या संकेत दे रहे थे? क्यों यूरोप की सबसे ताकतवर नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन अपनी सेना को भारत की धरती पर मार्च करते हुए देख हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ समझ चुकी थी? क्या भारत यूरोप फ्री ट्रेड डील चीन की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाली दुकान पर ताला लगाने वाली है? और कैसे भारत ने अमेरिका को नजरअंदाज कर यूरोप का अपना सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार बना दिया है? क्या यह 2026 का सबसे बड़ा कूटनीतिक यू टर्न है? इन सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले सवालों के जवाब और कर्तव्य पथ पर हुई इस ऐतिहासिक घटना की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, ताकि आप भी यह समझ सकें आपका भारत आज किस मुकाम पर खड़ा है। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। अब सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको सीधे ले चलते हैं कर्तव्य पथ पर, जहां इस बार हवा में कुछ अलग ही बिजली दौड़ रही थी। जैसे ही भारतीय सेना के बूटों की थाप थोड़ी धीमी हुई, एक नई धुन गूंजी और सामने नजर आया यूरोपियन यूनियन का कंटिंजेंट। यह नजारा देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 3 खुली जिप्सियों में यूरोप के वीर सैन्य अधिकारी सवार थे। उनके पीछे कदम ताल करते हुए चल रहे थे यूरोप के चुनिंदा प्रशिक्षित जवान। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि यूरोप की उस संयुक्त सैन्य ताकत का प्रतीक थे जो दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध की दिशा बदलने की औकात मादा रखती है। सबसे आगे थे कर्नल फेडरिक, जो पूरे रौब और अनुशासन के साथ अपने दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। जब यह दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचा और कर्नल फेडरिक ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी, तो वह पल इतिहास में दर्ज हो गया। यह सलामी सिर्फ राष्ट्रपति को नहीं थी, यह सलामी थी 2026 के उस नए भारत को जिसके बिना अब यूरोप की रणनीति भी अधूरी है। तस्वीरों में आपने देखा होगा कि मंच पर बैठी यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन कैसे अपनी सेना को भारत की धरती पर मार्च करते देख गर्व से मुस्कुरा रही थी। उनकी यह मुस्कान साफ बता रही थी कि भविष्य अब यूरोप में नहीं, एशिया में है, और एशिया का मतलब अब चीन नहीं, भारत है। जब अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील पर नखरे दिखा रहा है, उसी वक्त यूरोप ने अपनी सेना भेजकर साफ संदेश दे दिया है कि हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे जंग का मैदान हो या व्यापार का बाजार। अब बात करते हैं उन 4 झंडों की जिन्हें लेकर यूरोपीय दस्ता मार्च कर रहा था। ये कोई सजावटी झंडे नहीं थे, बल्कि भारत के दुश्मनों के लिए चेतावनी की घंटी थी। पहला झंडा था यूरोपियन यूनियन का नीला झंडा, सुनहरे सितारों के साथ, जो पूरे यूरोप की एकता का प्रतीक है। और अब वही
एकता भारत के साथ खड़ी है, लेकिन असली खेल बाकी 3 झंडों में छिपा था, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। दूसरा झंडा था EU मिलिट्री स्टाफ का, जो यह बताता है कि यूरोप की थल सेना अब भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी में है। तीसरा झंडा था EU नेवल फोर्स अटलांटा का, वही ताकत जो अफ्रीकी तटों के पास समुद्री लुटेरों के लिए काल मानी जाती है। और चौथा झंडा EU नेवल फोर्स एस्पिडस का, जो रेड सी यानी लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। कर्तव्य पथ पर इन दोनों नेवल फोर्सों के झंडों का लहराना कोई मामूली सहयोग नहीं था, यह एक सीधा और साफ संदेश था कि अब हिंद महासागर से लेकर लाल सागर तक भारत और यूरोप मिलकर पहरेदारी करेंगे। चीन जिस तरह अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों के दम पर हिंद महासागर में दादागिरी दिखाने की कोशिश करता रहता है, यह उसके मुंह पर करारा तमाचा है। भारत ने बिना एक शब्द बोले दुनिया को बता दिया कि समंदर के रास्तों पर अब हमारी और हमारे भरोसेमंद साथियों की हुकूमत चलेगी। ये झंडे इस बात के गवाह हैं कि भारत रक्षा के मोर्चे पर न सिर्फ आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि अब वह एक जिम्मेदार विश्व मित्र भी है। कहानी में असली ट्विस्ट वहाँ आता है जिस वक्त दिल्ली में दोस्ती का यह जश्न मनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के बीच भारत को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। अमेरिकी सेनेटर खुलेआम चेतावनी दे रहे थे कि अगर भारत से समय रहते डील नहीं की गई तो हाथ से मौका निकल जाएगा, और देखिए उनकी यह चेतावनी कितनी सटीक साबित हुई। अमेरिका अपनी टैरिफ फाइलों में उलझा रह गया और उधर यूरोप ने सीधी बाजी मार ली। यही कहलाता है असली कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हमारे पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। अगर अमेरिका नखरे दिखाएगा तो भारत यूरोप के साथ खड़ा हो जाएगा। अगर यूरोप में कभी अड़चन आई तो ग्लोबल साउथ को साथ लेकर खड़ा हो जाएगा। गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय सेना का यह मार्क अमेरिका के लिए एक साफ वेकअप कॉल है। जो अमेरिकी कंपनियां भारत के विशाल बाजार में उतरने के सपने देख रही थी, अब उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं यूरोपीय कंपनियां उनसे पहले यहाँ अपनी मजबूत पकड़ न बना ले। यही भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी की असली ताकत है। भारत ने अमेरिका को यह एहसास करा दिया है कि आप अपने घर में भले ही सुपर पावर हो, लेकिन अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी है तो दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। यूरोप का यह कदम ट्रंप प्रशासन पर दबाव और बढ़ाने वाला है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हमें अमेरिका की तरफ से भी नरमी और झुकाव की खबरें सुनने को मिले। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है, भारत के किसानों पर और भारत के युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाला है। यह परेड, यह सलामी, सब कुछ सिर्फ एक झांकी थी। असली पिक्चर है भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उर्सुला वॉन डेर लियन का भारत आना सिर्फ गणतंत्र दिवस की मिठाइयों तक सीमित नहीं था। सूत्रों के मुताबिक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत अब अपने आखिरी और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। यह कोई छोटी मोटी डील नहीं है। इस वक्त भारत और यूरोप के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $200 बिलियन के आसपास है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही इस समझौते पर दस्तखत होंगे, यह आंकड़ा दोगुना होकर नई ऊंचाइयों को छू सकता है। अब जरा समझिए फ्री ट्रेड का असली मतलब। इसका मतलब है कि भारत में बना कपड़ा, जूते, दवाइयाँ, अनाज बिना भारी टैक्स के सीधे यूरोप के बाजारों में बिकेंगे। आज टैक्स की वजह से हमारे प्रोडक्ट वहाँ महंगे पड़ते हैं, लेकिन इस डील के बाद वे सस्ते होंगे और उनकी मांग आसमान छुएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत में नई फैक्ट्रियां लगेंगी और लाखों नई, करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। दूसरी तरफ यूरोप की हाईटेक मशीनें और जर्मन इंजीनियरिंग का दमदार सामान भारत को आसानी से मिलेगा। यह डील मेक इन इंडिया को नई दहाड़ देने वाली है। यूरोप की मजबूरी है कि उसे चीन का भरोसेमंद विकल्प चाहिए और भारत से बड़ा और सुरक्षित और स्थिर बाजार आज दुनिया में कोई नहीं है। उर्सुला की मुस्कान के पीछे यह $multi billion का गणित छिपा हुआ है। यह पूरा घटनाक्रम एक और बड़ी कहानी बयां करता है। आज पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर चल रहा है। हर देश दूसरे के सामान पर टैक्स ठोक रहा है, जिसे संरक्षणवाद कहा जाता है। लेकिन भारत ने इस बहती धारा के खिलाफ तैरकर दिखा दिया है। हमने साफ कर दिया है कि भारत दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार है, लेकिन बराबरी और सम्मान की शर्तों पर। यूरोप के साथ यह डील उन तमाम देशों को करारा जवाब है जो भारत
भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाने का आरोप लगाते रहे हैं, भारत ने साबित कर दिया है कि अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम आपको गले लगाएंगे। लेकिन अगर आग दिखाने की कोशिश की तो भारत बिना हिचक दूसरी दिशा में कदम बढ़ा देगा। इस डील के फाइनल होते ही दुनिया की सप्लाई चेन की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। अब तक दुनिया का कच्चा माल और तैयार सामान चीन होकर गुजरता था, लेकिन अब इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर यानी आईमेक का रास्ता साफ हो रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड में यूरोपीय सैनिकों की मौजूदगी ने इस आर्थिक गलियारे की सुरक्षा की गारंटी भी दे दी है। यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं, यह भू राजनीति का एक नया अध्याय है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में अपनी आखिरी और सबसे बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो आर्क के न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आर्क के न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।